Hey guys, welcome to BEducare. So let's talk about the step-by-step CUET PG फॉर्म फिलिंग प्रोसेस. यस गाइस, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना. इसके पहले क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा. इसके बाद पूरा प्रोसेस कैसे समझना है साथ में देखेंगे गाइस. ओके, सो क्या करना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना. वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर हो सकता है क्योंकि ये फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है और हम स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं. सो गाइस, नोटिफिकेशन आपने देख लिया है, राइट. एग्जाम होने वाला आपका 11 to 28 ऑफ मार्च. डेट्स आपके सामने हैं भाई. सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया आपने, रजिस्टर पर क्लिक करो. डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज. अगर आप इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को गो थ्रू नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा भाई कि क्या क्या डिटेल्स वहाँ मेंशन की गई है, राइट. सो इसे डाउनलोड कर लेना है, सारी इंस्ट्रक्शंस को गो थ्रू करो. उसके बाद आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है 1200 रुपीज़ रिक्वायर्ड फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट. फीस फॉर एडिशनल टेस्ट पेपर, अगर आप एक और टेस्ट पेपर सेलेक्ट करते हो तो 600 रुपीज़ एडिशनली ऐड हो जाएंगे उसमें, ठीक है. ओबीसी के लिए 1000, SC/ST 900, PWD 800 एंड द रिस्पेक्टिव एडिशनल चार्जेस. ओके, सो स्क्रॉल डाउन कर लो. उसके बाद आई हैव डाउनलोड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, आई हैव गो थ्रू ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली. क्लिक हियर टू प्रोसीड. यहाँ क्लिक कर लिया. फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन. आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसे फिल कर रहे हो. सो यहाँ आपकी सारी डिटेल्स एंटर करनी है, जस्ट लाइक कैंडिडेट्स नेम एज पर द क्लास 10th और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट. क्लास 10th की मार्कशीट उठा लो भाई, अपने पास रख लो. जैसे भी उसके ऊपर नाम मेंशन है वैसे यहाँ नाम अपना मेंशन कर दो. फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्डियंस नेम. thereafter कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, डे, मंथ, ईयर, जेंडर, नेशनलिटी, आइडेंटिटी टाइप एंड वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर. भाई नंबर आप आधार कार्ड का दे दो, सबसे बेस्ट. thereafter हम फिल करेंगे प्रेजेंट एड्रेस. अब जहाँ भी हो भाई वो एड्रेस फिल कर दो. कोई कहता है मेरा आधार कार्ड पे अलग एड्रेस है तो मैं वो फिल करूँ या नहीं करूँ, उसके लिए आप परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है. सो प्रीमाइसेस एड्रेस एंटर करो. सब लोकेलिटी, कंट्री, पिन कोड सेलेक्ट कर लो. ईमेल एड्रेस देना बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि यही एक कम्युनिकेशन का जरिया है, राइट. कंफर्म ईमेल एड्रेस. ध्यान रखना है कि ये ईमेल एड्रेस और जो भी मोबाइल नंबर आप यहाँ एंटर कर रहे हो थ्रू आउट द प्रोसेस सेम होना चाहिए, बिल्कुल इसमें चेंजेस नहीं आने चाहिए. दे आफ्टर कन्फर्म योर मोबाइल नंबर अभी एंटर कर लो गाइस. जो भी आप यहाँ एंटर कर रहे हो बिल्कुल उसमें मिस्टेक नहीं करनी है. अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूरी नहीं है, ठीक है, फिर भी आप फिल कर लो. परमानेंट एड्रेस, क्लिक इफ सेम एज प्रेजेंट एड्रेस. ऊपर का एड्रेस अगर सेम परमानेंट एड्रेस है आपका, यहाँ क्लिक कर लो. उसके बाद अपना पासवर्ड चूज करो, एक बढ़िया सा. पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर्स. मस्ट हैव 1 स्पेशल कैरेक्टर, 1 अपर केस कैरेक्टर, 1 लोअर केस, 1 न्यूमेरिक वैल्यू. भाई आप होशियार हो, पासवर्ड इजीली बना लोगे. यहाँ पासवर्ड बनाओ, कंफर्म दैट पासवर्ड. सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है. विच इज़ योर फेवरेट बुक, विच इज़ द वेबसाइट यू रेयरली विजिट. भाई वेबसाइट क्लिक करो, यहाँ टाइप कर दो गूगल, ठीक है. उसके बाद एंटर सिक्योरिटी पिन एंड सबमिट. जैसे ही सबमिट करोगे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट. ओके, देखो गाइस अब हम फिल करते हैं स्टेप बाय स्टेप. सो भाई हमने सारी डिटेल्स यहाँ एंटर कर दी है, राइट. अब हम एंटर करेंगे सिक्योरिटी पिन एंड सबमिट. सो सारी डिटेल्स अब सेव हो चुकी है गाइस. आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को वापस चेक कर सकते हो कोई डिटेल्स बराबर है या नहीं, ठीक है. सारी डिटेल्स बराबर है. उसके बाद आपको आना है यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करना है. आई हियर बाय डिक्लेयर एवरीथिंग इज करेक्ट. thereafter सबमिट एंड सेंड OTP टू मोबाइल. अगर आपको कुछ डिटेल्स एडिट करनी है आप अभी कर सकते हो, उसके बाद वापस नहीं कर सकते गाइस, ध्यान रखना है. सो सबमिट एंड सेंड OTP टू द मोबाइल. ओके, सो एंटर दैट OTP ओवर हियर एंड सबमिट. ओके गाइस, सो अब देखो यहाँ मेरा एप्लीकेशन जो नंबर है वो जनरेट हो चुका है, ठीक है. आप यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हो और वापस उसके बाद जो डिटेल्स है वो फिल कर सकते हो. सो ये एप्लीकेशन नंबर है, ऑलरेडी आपको मैसेज भी आ चुका है और सेम आप नोट डाउन कर लो. पासवर्ड भूलना नहीं है गाइस. ओके, नाउ कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म. सो गाइस पर्सनल डिटेल्स कुछ यहाँ आ चुकी है जो मैंने ऑलरेडी फिल की थी. अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लो. रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है प्रॉपर है, ठीक है. कैटेगरी का ध्यान रखना, उसके हिसाब से अपनी कैटेगरी यहाँ सेलेक्ट कर लो. आर यू PWD कैंडिडेट, यस और नो सेलेक्ट कर लो. फादर्स नेम ऑलरेडी फिल्ड, क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लो यहाँ. दे आफ्टर फादर्स ऑक्यूपेशन, मदर्स नेम ऑलरेडी फिल्ड है, मदर्स क्वालिफिकेशन, मदर्स ऑक्यूपेशन. दे आफ्टर गार्डियंस नेम, दे आफ्टर एनुअल फैमिली इनकम, ओके वो सेलेक्ट कर लो. आर यू ट्विन, यस और नो, काफ़ी सारी डिटेल्स आपको पूछने वाले. डोमिसाइल स्टेट, अपना स्टेट सेलेक्ट कर लो. दे आफ्टर आर यू डायबिटिक, यस और नो. प्लेस ऑफ रेसिडेंस, कहाँ हो अभी, अर्बन एरिया में या रूरल एरिया में. मोड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो, सेल्फ प्रिपरेशन, इंडिविजुअल ट्यूशन, ऑनलाइन कोचिंग, ट्यूटोरियल क्लासेस इन स्कूल, करस्पॉन्डेंस कोर्सेज एंड अदर्स. सो गाइस जैसे भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो यहाँ सेलेक्ट कर लो.
मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, आपको मीडियम यहाँ सेलेक्ट करना है। भाई मैं यहाँ इंग्लिश सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप जो पार्ट 1 सब्जेक्ट देने वाले हो उसकी जो शुरुआत है गाइज वो यहाँ से हो जाती है। सो मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपने सेलेक्ट कर लिया इंग्लिश। आपके पास 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस है। इन सारे लैंग्वेजेस में कोई भी एक लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ चूज़ कर लिया इंग्लिश। अब प्रेजेंट एड्रेस ऑलरेडी फील्ड है, क्लिक एज परमानेंट एड्रेस, यस सेम हो गया है। अब आगे आते हैं, डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, यस और नो सेलेक्ट कर लो। आर यू कश्मीर माइग्रेंट, यस और नो। वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल, क्लेम फॉर एनसीसी कोटा, क्लेम फॉर स्पोर्ट्स कोटा, आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई, यस और नो सेलेक्ट कर लो। सारी डिटेल्स यहाँ हमने फिल कर ली। नाउ सेव। सो रिव्यू योर पर्सनल डिटेल्स। भाई कुछ चेंजेस करने हैं अभी भी आप कर सकते हो। सारी डिटेल्स को आपको चेक करना है 1 by 1। कुछ अपडेट करना है देन यहाँ अपडेट पर्सनल फॉर्म पर क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। सो एजुकेशनल डिटेल्स बहुत ज़रूरी है गाइस, ध्यान रखना है यहाँ। ठीक है, क्लास 10th और इक्वलेंट एजुकेशन डिटेल्स, रिजल्ट स्टेटस पास, पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लो यहाँ से, क्वालिफाइंग एग्जाम 10th और इक्वलेंट, बोर्ड नेम, स्कूल कॉलेज नेम और एड्रेस, एंटर योर रोल नंबर, चेक योर मार्क लिस्ट और उसके हिसाब से आपका रोल नंबर एंटर कर दो। रिजल्ट मोड आइदर परसेंटेज और ग्रेड, जो भी है मेंशन कर दो। परसेंटेज सेलेक्ट कर रहे हो, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं वो यहाँ सेलेक्ट कर लो, मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं वो यहाँ सेलेक्ट कर लो। ठीक है, परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, ऑल दोज गाइज जिनके भाई ग्रेड्स है आपको ग्रेड सेलेक्ट करने हैं। नाउ क्लास 12th, ठीक है, रिजल्ट स्टेटस पास, पासिंग ईयर, क्वालिफाइंग एग्जाम, बोर्ड नेम, स्कूल कॉलेज नेम एड्रेस, वापस वो की वो डिटेल फिल करनी है, रोल नंबर एंड रिजल्ट मोड परसेंटेज में है या किस में वो एंटर करना है। अंडर ग्रेजुएट एजुकेशनल डिटेल्स, क्वालिफाइंग एग्जाम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, देखो आपने जो भी ग्रेजुएशन यहाँ सेलेक्ट किया है, सपोज यहाँ मैं बीकॉम सेलेक्ट कर रहा हूँ, रिजल्ट स्टेटस अपीयरिंग है या पास्ट वो सेलेक्ट करना। अगर आप अपीयरिंग कैंडिडेट हो या अपीयरिंग सेलेक्ट कर लो। पासिंग ईयर आपको मेंशन कर देना है, 2024 ऑलरेडी मेंशन हो चुका है। अगर मैं यहाँ पास करता हूँ, देखो ईयर आपको मेंशन करना है। ठीक है, सो आप अपीयरिंग कैंडिडेट हो समझ लो, और यहाँ आपने पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लिया। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी अगर मेंशन नहीं है अदर पर सेलेक्ट कर लो, अदर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन नेम, यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूट एड्रेस एंड एंटर योर रोल नंबर। नाउ सेव। सो रिव्यू योर एजुकेशनल डिटेल्स, सारी डिटेल्स हमने फिल कर ली। एक बार वापस चेक कर लो कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है। अपडेट करना है तो अपडेट एजुकेशनल फॉर्म पर क्लिक करो और वापस वो डिटेल्स आप फिल कर सकते हो। ठीक है, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्शन। सो भाई सिटी प्रेफरेंस फर्स्ट किसे देना है, जो नियर बाय। भाई यहाँ मुझे मिल चुके हैं गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दादरा एंड नगर हवेली, दीव दमन। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा, महाराष्ट्र मैंने सेलेक्ट कर लिया सिटी प्रेफरेंस फर्स्ट के लिए, यहाँ से मैं सिटी सेलेक्ट कर लूँगा। अब महाराष्ट्र से मुझे कौन सी सिटी सेलेक्ट करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुंबई, भाई यहाँ मुंबई सेलेक्ट कर ली। ठीक है, सेंटर सिटी प्रेफरेंस फॉर सेकंड, महाराष्ट्र अगेन मैंने सेलेक्ट कर लिया, सिटी दूसरी चूज़ कर लेते हैं, यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया पुणे। ठीक है, 2 सिटी प्रेफरेंस हो गए मेरे पास महाराष्ट्र से। ठीक है, अगर आपको कोई अलग सिटी चाहिए गोवा सेलेक्ट कर लो, यहाँ से सिटी सेलेक्ट कर लो, डन। अब इसे कर दो सेव। ठीक है, रिव्यू एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल्स, भाई करेक्ट है, 2 ही तो सिटी चूज करनी थी, कर दी। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। अब आते हैं गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सेलेक्शन। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ के उनके प्रोग्राम देखने हैं, उनकी एलिजिबिलिटी देखनी है, उसके बाद यहाँ अप्लाई करना है। देखो अब मैं यहाँ यूनिवर्सिटी का नेम सेलेक्ट करता हूँ, मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। अब प्रोग्राम कौन से सेलेक्ट करने हैं, अब मैंने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सेलेक्ट कर लिया, मैंने यहाँ कर दिया ऐड। ठीक है, एक ऐड हो चुका है। एलिजिबिलिटी क्या होगी यहाँ आप देख सकते हो, या आपके सामने एलिजिबिलिटी यहाँ मेंशन हो गई। ठीक है, कैंडिडेट शुड हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड बैचलर्स डिग्री। ठीक है, और ये कि ये सारी डिटेल्स जो मुझे है ये ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिलेगी, किसके, कॉलेज के। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म पर वापस आ जाओ। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड टू अपीयर इन CUET PG 2024 COQP12। अब ये क्या है, ठीक है, इसको लेकर आपको क्या करना है, सिलेबस में जाना है, इंफॉर्मेशन ब्रोशर में जाना है, वहाँ देखना है, सिलेबस देखना है कि भाई एग्जैक्टली कौन से पर्टिकुलर टॉपिक मुझे आ सकते हैं, क्या मुझे प्रिपरेशन करना है, कैसा मेरा एग्जाम होने वाला है, पार्ट ए पार्ट बी होने वाला है, या फिर ओवरऑल मुझे 100 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ठीक है गाइज, देखो अब आप दूसरे प्रोग्राम भी चूज़ कर सकते हो। अब देखो जैसे मैं इनके ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट चेंज एंड लीडरशिप को सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने ऐड कर लिया। ठीक है, देखो गाइज यहाँ आप मैक्सिमम प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हो। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ऐड कर लिया। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मुझे और प्रोग्राम चूज़ करना है, जैसे कि अगर मैं इनके अलग प्रोग्राम को चूज़ करता हूँ जहाँ जो सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है वो अलग है, तो देखो COQP11। ठीक है, यानी कि मैं एक पेपर दूंगा COQP12, उसके थ्रू मैं इन 3 प्रोग्राम को टारगेट कर सकता हूँ।
अब COQP11 से मैं एक पर्टिकुलर प्रोग्राम मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ को ट्राई कर सकता हूँ। अब आगे मैं और प्रोग्राम सेलेक्ट करता हूँ, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ऐड कर लिया, ठीक है। देखो COQP11 से 2 प्रोग्राम मेरे यहाँ हो गए, ठीक है। अब मैं दूसरी यूनिवर्सिटी अगर मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी पर आ जाता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अब देखो गाइज यहाँ से आपको कौन सा प्रोग्राम परस्यू करना है उसे सेलेक्ट कर लो। अब देखो मैंने यहाँ MA इन जर्नलिज्म सेलेक्ट कर लिया, मैं इसे करता हूँ ऐड, ठीक है। सो यहाँ वापस पेपर कोड अलग हो गया है COQP17। तो भाई देखो 3 मैंने सेलेक्ट कर लिए, COQP12, COQP11 एंड COQP17। आपको हर एक की एलिजिबिलिटी ऐसे ही चेक करनी है, एलिजिबिलिटी पर क्लिक करना है, ठीक है। आपके सामने एलिजिबिलिटी आ जाएगी, बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है गाइज। उसके बाद आप चाहते हो कि और अलग यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट करूँ, आप कर सकते हो। भाई कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके बताता हूँ, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। प्रोग्राम देख सकते हो, ठीक है। कल्चर मीडिया स्टडीज़, इंग्लिश, हिंदी, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऐड, ठीक है। सो यहाँ इनकी मेथड आ गई वापस COQP12। सो इन सारे प्रोग्राम्स के लिए मैं एलिजिबल हूँ और मैंने यहाँ मेथड भी अलग अलग चूज कर ली है। दैट मीन्स ये सब्जेक्ट कोड है अलग अलग, राइट गाइज। अब देखो गाइज, द एप्लीकेंट शैल इंश्योर दैट दे हैव रीड एंड अंडरस्टूड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। आपने एलिजिबिलिटी देख लिया है, क्वालिफिकेशन देख लिया है, सब कंडीशंस पढ़ ली है। NTA or the respective university will not be under any circumstances held responsible for the selection of the subject, opted program, eligibility criteria, condition। पेपर कोड आप कोई भी 4 सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने कितने किए? 12, 11, 17, 3 किए। भाई एक और कोई भी आप कर सकते हो। सो अपनी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी को यहाँ से सेलेक्ट करो, उनके प्रोग्राम सेलेक्ट करो, एलिजिबिलिटी देखो प्रॉपर है। रिमूव करना चाहते हो भाई यहाँ से आप उनको रिमूव भी कर सकते हो, जैसे मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, रिमूव हो गया, ठीक है। ऐड करना है वापस ऐड कर सकते हो। इसके बाद यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन प्रीव्यू पर क्लिक करना है। ये देखो गाइस, अब मैं यहाँ ट्राई कर रहा हूँ 2 यूनिवर्सिटी, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, एक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। इनके प्रोग्राम मैंने सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। प्रोग्राम कुछ अपडेट करना है तो यहाँ क्लिक करो, अदरवाइज प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करो, ठीक है। अब देखो गाइस, टेस्ट पेपर सब्जेक्ट सिलेक्शन, सेलेक्ट टेस्ट पेपर। सो यहाँ आ गए हम मेन पॉइंट पर। टेस्ट पेपर सब्जेक्ट 1, आपने कौन सा कोड सेलेक्ट किया था वो आपको देखना है। टेस्ट पेपर सब्जेक्ट 2, टेस्ट पेपर सब्जेक्ट 3, टेस्ट पेपर सब्जेक्ट 4, यानी 4 सब्जेक्ट आप यहाँ सेलेक्ट कर रहे हो। अब देखो गाइस, COQP12 क्यों? क्योंकि यहाँ मेंशन किया गया है COQP12, राइट। सब्जेक्ट 1, मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर सब्जेक्ट 1, क्या चूज करना है मुझे? इंग्लिश, राइट। दे आफ्टर टेस्ट पेपर 2, अब दूसरा जो कोड मैंने सेलेक्ट किया है वो क्या है? COQP11, जिसे हम कहते हैं जनरल पेपर, ठीक है। मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर, अगेन इंग्लिश मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। टेस्ट पेपर 3, अब मेरे पास यहाँ कोई और 2 कोड है? नहीं है। अगर और कोई 2 कोड होते हैं तो मैं उन 2 कोड को भी यहाँ सेलेक्ट कर सकता हूँ। सो मैंने यहाँ 2 कोड सेलेक्ट किए, उन दोनों की जो रिक्वायरमेंट है मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर, वो मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया इंग्लिश, ठीक है। यानी मेरे जो टेस्ट पेपर है ये मुझे ये ही देने हैं, COQP11, COQP12। ये आपको ध्यान में रखना है गाइज। आप यहाँ कोड सेलेक्ट कर रहे हो और इसीलिए आपको वही पेपर देना पड़ेगा। यहाँ कोई दूसरा सेलेक्ट कर लिया, यहाँ कोई दूसरा है तो गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान में रखना है, ठीक है गाइज। प्लीज इंश्योर द फॉलोइंग, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड द रूल्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ टेस्ट पेपर सब्जेक्ट्स लैंग्वेजेस इन CUET PG 2024 information bulletin. Candidate must select test paper subject language based on the eligibility criteria of the program offered by the university, institution, organization in which the candidate wants to seek admission. भाई कौन से टेस्ट पेपर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं ये आपको ज़रूर देखना है और उसी को यहाँ सेलेक्ट करना है, ठीक है। एग्जामिनेशन में बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज इन 3 शिफ्ट्स डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड सब्जेक्ट चॉइसेस। आपकी जो सब्जेक्ट चॉइसेस है उसके बेस पे एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में होने वाला है, ठीक है गाइज। सारी डिटेल्स करेक्ट है, आई हियर बाय डिक्लेयर, ठीक है। अदरवाइज भाई कोई और प्रोग्राम चूज़ करना है तो चलो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं, और तो आपको करना है तो भाई बैक करके वापस कर सकते हो, ठीक है। सब कुछ करेक्ट है, क्लिक कर लो, यहाँ कर लो सेव पर क्लिक, दैट्स इट। टेस्ट पेपर डिटेल्स हो चुके हैं। COQP12 जनरल MBA, COQP11 जनरल पेपर, मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया इंग्लिश, ओके। अब देखो गाइस सारी डिटेल्स बराबर है, अपडेट करना है अपडेट कर सकते हो अभी भी, अदरवाइज प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। कैंडिडेट्स फोटोग्राफ विथ 80% फेस विदाउट मास्क, सो फोटो एंड सिग्नेचर अपलोडेड, प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन। सो भाई ये रहा मेरा पूरा फॉर्म, ठीक है। एप्लीकेशन स्टेटस बता रहा है अब तक नॉट सबमिटेड, क्योंकि भाई फीस हमने पे नहीं की है अभी तक, ठीक है। ये प्रीव्यू है, देखो गाइस सब कुछ डिटेल्स चेक कर लो, पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, 10th 12th, ग्रेजुएशन डिटेल्स,
एग्जामिनेशन सेंटर, यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम, टेस्ट पेपर, मीडियम, एड्रेस, ठीक है, स्कैन फाइल्स, फोटो एंड सिग्नेचर वो भी देख सकते हो यहाँ से। ऑप्टेड फॉर एग्जाम सेंटर आउटसाइड इंडिया, नो। फी फॉर 2 सब्जेक्ट्स 1200 रुपीज़, टोटल अमाउंट टू बी पेड 1200, ठीक है। अब पर्टिकुलर्स जो भी चेकलिस्ट है क्लिक करना है भाई, माय नेम इज़ ओके, सब कुछ करेक्ट है, मैं यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, सारे चेक बॉक्स पर क्लिक करो। लास्ट में प्रोसीड टू पेमेंट पर आ जाओ। नो मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड आफ्टर फाइनल सबमिट, प्लीज चेक योर एप्लीकेशन फॉर्म, क्लिक कैंसल टू एडिट योर डिटेल्स और क्लिक ओके टू प्रोसीड टू पेमेंट सेक्शन। अब मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा तो मैं एक भी डिटेल्स वापस एडिट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है गाइस। तो ध्यान में रखना है यहाँ तक पहुँचने के पहले भाई अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, सब कुछ डिटेल्स यहाँ आपने देखी है, फिर चेक बॉक्स पर क्लिक किया है, यानी कि आप प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर सकते हो। अदरवाइज अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म पर जाओ, सारी डिटेल्स वापस एडिट कर सकते हो, आपके पास सफिशिएंट टाइम है। ओके गाइज, इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखना, लेकिन इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को कम से कम 5 बार देखना, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को कम से कम 10 बार देखना, अपने प्रोग्राम को सेलेक्ट करना, उनकी एलिजिबिलिटी देखना, सारी डिटेल्स करेक्ट है। उसके बाद भाई फॉर्म फिलअप को आपको समय नहीं लगने वाला। ओके गाइज, सो फॉर्म फिलअप कर लो, जो भी आपके डाउट्स है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और गाइज अपने यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, किस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए क्या कोड है वो भी ध्यान में रखना है, ठीक है गाइज। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया देन यू कैन स्टार्ट विद अस, जॉइन अस एट डोंबिवली, घाटकोपर एंड दादर फॉर ऑफलाइन लेक्चर्स, एंड फॉर पैन इंडिया स्टूडेंट you can interact live with us. Call on 8383818888. Don't forget to download our app where you will get free mock and free resources, and for all the updates and notifications you can follow us on YouTube, Facebook, Insta and Telegram. That's all guys. All the best for your career. See you in the next video.